अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। टॉपिक हमारा आज का मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन प्रीवियस लेक्चर हमने फोटोसिंथेसिस की डिफ़ाइन पढ़ी थी, केमिकल इक्वेशन पढ़ी थी और हमने पढ़ा था इनटेक वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो किस तरह प्लांट्स में जाता है और वहाँ क्या क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। जूनियर क्लासेस से आप लोग फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो है वो बेसिकली होता किस तरह है। प्लांट्स में अगर इसका अमल है तो प्लांट्स में इसका अमल बेसिकली होता किस तरह है। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ। यहाँ से पहली हम चीज़ डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस के। पहली चीज़ देखें कि फोटोसिंथेसिस के दो फेजेस होते हैं। एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शंस, एक को हम कहते हैं डार्क रिएक्शंस। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। देयर आर 2 फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शंस। ठीक है, तो आज हम पहले स्टडी करते हैं लाइट रिएक्शंस को। लाइट रिएक्शन जैसा कि नाम से जाहिर है लाइट के बारे में बात हो रही है। हमने पढ़ा था प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, सनलाइट को लेते हैं। ठीक है, सनलाइट की मौजूदगी में अपना काम करते हैं। तो यहाँ से उन्होंने कहते हैं कि लाइट रिएक्शंस हैं। लाइट रिएक्शन में प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट को, सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने के बाद दो एनर्जी मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं, जिसे हम एक को कहते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड सेकंड वन इज़ NADPH। NADPH हमारे पास ये भी एनर्जी मॉलिक्यूल है। इसको हम पढ़ते हैं, फुल फॉर्म इसकी है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। पहले ये ATP के बारे में बात करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। NADPH की बात करते हैं तो क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। टर्म्स थोड़ी मुश्किल है लेकिन आपने याद करनी है। तो लाइट रिएक्शंस में बेसिकली होता क्या है, लाइट रिएक्शंस में सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि लाइट एनर्जी को कैप्चर किया जाता है। कैप्चर करने के बाद ATP और NADPH को तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वाटर को स्प्लिट किया जाता है इनटू प्रोटॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन गैस जो होती है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दी जाती है। और ये जो होता है ये भी बताएंगे हम कि कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप बात करते हैं इसकी दो प्रोटॉन्स की, दो इलेक्ट्रॉन्स की, तो आप देखते हैं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। इट्स मीन कि 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, दो हाइड्रोजन है हमारे पास, तो एक का प्रोटॉन मिलके क्या बनाया है, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इस तरह आ गए। ठीक है, तो और ऑक्सीजन हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो हैं। हमने पढ़ा था ऑक्सीजन जो होती है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, तो वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम सिंगल की बात करते हैं तो वो ऑक्साइड्स की फॉर्म आ जाती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारे पास किस में एग्जिस्ट करती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि लाइट एनर्जी कैप्चर करके इन्होंने क्या बनाया, ATP NADPH मॉलिक्यूल्स बनाए और वाटर की सेपरेशन की है। वाटर के सेपरेट करके क्या बनाए, दो प्रोटॉन्स दो इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन गैस जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ करती है। ये तमाम जो रिएक्शंस हैं, लाइट रिएक्शंस हैं, ये किस में होते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन आपने जब प्लास्टिड्स का टॉपिक पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो ये सारा जो रिएक्शन होता है ये क्लोरोप्लास्ट की थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रोसीड होता है। ठीक है, तो होप्सो आप लोगों को लाइट रिएक्शन समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं डार्क रिएक्शंस के बारे में। हमने ये चीज़ पढ़ी थी, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। हमने यहाँ पे ये प्रोसेस तो पढ़ ली है कि ऑक्सीजन रिलीज़ किस तरह हुई है। अब हम ये पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूटिलाइज़ करके प्लांट्स क्या करते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, रिड्यूस होकर ग्लूकोज बना देती है। ठीक है, इस नतीजे में ATP और NADPH यूटिलाइज़ होते हैं। ATP और NADPH यूटिलाइज़ कहाँ से होते हैं, जहाँ पे ये बनते हैं, पहले लाइट रिएक्शंस में ये बनते हैं, और यहाँ पे बनते हैं वो यहीं पे आके यूटिलाइज़ हो जाते हैं। ATP और NADPH यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बना देती है, ग्लूकोज बना देती है। जो डार्क रिएक्शंस का प्रोसेस होता है वो किस में होता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे हमारे पास क्या था, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और ये हमारे पास क्या है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगर हम लोग सिंपल बात करते हैं, अगर आप लोगों को डिफरेंस आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस, तो आपने इसका डिफरेंस जो है वो लिखना है। पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं, हमारे पास हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास है लाइट रिएक्शंस, एक चीज़ हम कह देते हैं हमारे पास यहाँ पे है
डार्क रिएक्शंस। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी है लाइट रिएक्शंस की, यहाँ से थोड़ा पढ़ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस अकर इन 2 phases. During first phase, light energy is captured and is used to make high energy molecules ATP and NADPH. ठीक है, लाइट एनर्जी इस्तेमाल की जाती है, कैप्चर करते हैं, उसके बाद क्या तैयार करते हैं, ATP और NADPH. These reactions, which are known as light reactions, take place on the thylakoid membrane of chloroplast. During second phase, carbon dioxide is reduced to make glucose. In this phase, the energy from high energy molecules ATP and NADPH is utilized. Since these reactions do not use light directly, they are known as dark reactions. The dark reactions take place in the stroma of chloroplast. यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन बन सकता है कि why these reactions are called dark reactions. ठीक है, dark reactions हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो reactions है do not use light directly. अच्छा, अब हम इसके डिफरेंस की बात कर रहे थे, तो लाइट रिएक्शंस का हम लोग पहला रिएक्शन क्या करते हैं कि ये लाइट को कैप्चर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि लाइट जो है ना वो यूज़ नहीं होती डायरेक्टली। इसको स्टेटमेंट में आप खुद लिख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको थोड़ा बता रही हूँ। दूसरी बात क्या करते हैं, ये सिंथेसिस क्या करते हैं, ATP एंड NADPH। और यहाँ पे क्या होता है, NADPH हम क्या कहते हैं, ATP और NADPH यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं, यहाँ पे बनते हैं और यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं। NADPH यूटिलाइज लिख देती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे ये बनते हैं और यहाँ पे क्या होता है, ये यूटिलाइज होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये मैम जो होता है रिएक्शन कहाँ पे होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और ये कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा भी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, इसका डिफ्रेंशिएट अगर आपको 3 या अगर आप चौथा भी इसमें लिख सकते हैं तो आप बना लीजिएगा और इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, ये अगर आपको डिफरेंस आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस, तो आपने ये पॉइंट की सूरत में लिखना है। अब आप लोगों की ये डायग्राम है, डायग्राम को मैं थोड़ा बता दूँ आप लोग को। यहाँ पे उन्होंने क्या बनाया हुआ है, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इस तरह। एक तरफ उसने लाइट रिएक्शंस को, तो ये हमारे पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रोमा। ये हम कहते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शंस किस में होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये हमारे पास क्या है, डार्क रिएक्शन की प्लेस है, यहाँ पे किस में हो रहा है, ये स्ट्रोमा में। उसने क्या कहा है कि हम कहते हैं ये सनलाइट, हमारी सनलाइट जो है वो इसमें आती है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। सनलाइट यहाँ पे कैप्चर की जाती है, कैप्चर करने के बाद क्या बना दिया जाता है, ATP और NADPH। ठीक है, यहाँ पे पहली चीज़ है सनलाइट आई है, लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ने क्या बना दिया है, उसके बाद यहाँ पे सनलाइट को अब्जॉर्ब करके ATP बना दिए एनर्जी मॉलिक्यूल्स, और NADPH विच इज़ आल्सो एनर्जी मॉलिक्यूल, एनर्जी मॉलिक्यूल्स बना दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ पे हम कहते हैं कि वाटर की स्प्लिट होता है वाटर, और हमें क्या इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं, ऑक्सीजन। प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स की मैं आगे आपको बताती हूँ कि वो हमने कहाँ पे यूटिलाइज़ करने हैं। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे वाटर जो है हमने बताया था, वाटर के ज़रिए हमने क्या बना दी, ऑक्सीजन, जो हमने इन्वायरमेंट में रिलीज़ करनी होती है। उसके बाद हम कहते हैं कि जो ATP और NADPH बनी थी लाइट रिएक्शन के नतीजे में, ये डार्क रिएक्शन में यूज़ होती है। ठीक है, डार्क रिएक्शन क्या करता है, ATP का एक फॉस्फेट हमने पढ़ा था, ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है डार्क रिएक्शन, इसका एक फॉस्फेट जो है ना वो यूज़ कर लेती है और इसको क्या बना देती है, ADP पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि इसने अपना एक फॉस्फेट जो है वो रिलीज़ कर दिया, इसको दे दिए, वो एक इसका ये यूज़ कर लेती है। और NADPH की बात करते हैं तो यहाँ से जो है ना वो एक इसका हाइड्रोजन जो है वो यूज़ कर लेती है, जिसके नतीजे में हम ये लिखते हैं NADP पॉजिटिव। समझ आ गई है। कुछ रिएक्शंस में ये होता है कि वो कहते हैं कि इसका भी फॉस्फेट यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ रिएक्शंस में ये चीज़ कहा जाती है कि इसका हाइड्रोजन जो है वो यूज़ किया जाता है। लेकिन आप दोनों पढ़ लें कि फॉस्फेट जो ग्रुप हैं वो यूटिलाइज़ किए जाते हैं। तो सिंपल उन्होंने कहा है सनलाइट आई है लाइट रिएक्शंस में, लाइट रिएक्शन ने सनलाइट को कैप्चर किया है, कैप्चर करने के बाद ATP और NADPH बना लिए। ATP और NADPH यहाँ पे गए हैं डार्क रिएक्शंस में, तो यहाँ पे उन्होंने फॉस्फेट ग्रुप इसके ले लिए हैं। उसके बाद क्या बना दिया, ATP पॉजिटिव और NADP पॉजिटिव, ये वापस जो है ना वो लाइट रिएक्शंस में चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डार्क रिएक्शंस की बात की थी, तो डार्क रिएक्शंस में हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हुई है, रिड्यूस हो गया, उसने क्या बना दिया है, ग्लूकोज। ठीक है,
तो हम कहते हैं कि लाइट रिएक्शंस की हम बात करते हैं, तो लाइट रिएक्शंस की प्रोडक्ट्स क्या थी हमारे पास। लाइट रिएक्शन जब हमने किया है तो लाइट रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनी है, एक हम कहते हैं हमारे पास ऑक्सीजन बनी है और दूसरा हमारे पास क्या बना है ATP। एक हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनी है हमारे पास और एक क्या बनाया है ATP एंड NADPH। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बनी है लाइट रिएक्शन के नतीजे में। जो हमें चीज़ें मिली हैं वो क्या बनी है, ऑक्सीजन, ATP और NADPH। अगर हम इसकी बात करते हैं डार्क रिएक्शंस की, तो डार्क रिएक्शंस में हमें क्या मिला है, ग्लूकोज। ठीक है, अगर आपको ये आता है क्वेश्चन के राइट द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस, तो आपने बताना है कि लाइट रिएक्शंस की प्रोडक्ट्स क्या थी, ऑक्सीजन, ATP एंड NADPH, और डार्क रिएक्शंस की प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या थी, ग्लूकोज। ठीक है, तब आपकी ये डायग्राम थी। होप्स आप लोगों को ये डायग्राम समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी इसमें मसला हो, आपको मुश्किल हो, तो मुझसे लाजमी पूछिएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम लाइट रिएक्शंस की बात करते हैं तो मैं इसको पढ़ने से पहले थोड़ा डायग्राम एक्सप्लेन कर दूँ इसकी। अच्छा, ये आप लोगों की डायग्राम है। उन्होंने कहा है कि ये हमारे पास दो क्लोरोफिल है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये हमारे पास दो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स बनाए हुए हैं, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। उसने कहा है कि ये हम बात करते हैं, पहले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की बात करते हैं लाइट रिएक्शंस की। तो लाइट रिएक्शंस में हमने पढ़ा था लाइट आई है, सन फोटोन्स कहते हैं इन लाइट एनर्जी को। ठीक है, फोटोन एनर्जी पैकेट्स होते हैं, बेसिकली होता है ये लाइट ही है। फोटोन्स है, लाइट आई है, यहाँ पे सनलाइट आई है। सनलाइट से क्या हुआ है, वाटर स्प्लिट हुआ है। वाटर स्प्लिट होकर उसने क्या बना दिया, ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन जो है वो हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो गई है। ठीक है, प्रोटॉन्स जो है वो आगे जाके हम देखेंगे कि NADPH उसको यूटिलाइज़ करता है, इस्तेमाल करता है उसको अपने फंक्शन में। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दी गई है। प्रोटॉन जो है वो NADPH इस्तेमाल करेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आगे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है आगे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। यहाँ पे एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब करता है। उसके बाद क्या करता है, वो अगले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, एक क्लोरोफिल। पहले हम क्या कहते हैं, इसने लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब की है। लाइट एनर्जी मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करने के बाद वाटर जो है किस में स्प्लिट हुआ है, दो प्रोटॉन्स में, दो इलेक्ट्रॉन्स में, और किस में हुआ है हमारे पास, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन जो है हम कहते हैं वो रिलीज़ हो गई है इन्वायरमेंट में। प्रोटॉन्स जो है वो क्या कौन इस्तेमाल करेगा, NADPH। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आगे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। यहाँ पे दो लो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए। यहाँ पे एक पिगमेंट होता है। ठीक है, पिगमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अब्जॉर्ब करता है और इसको अगले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तक उसने ट्रांसफ़र करना होता है, इस तरह। ठीक है, अगले मॉलिक्यूल तक वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये पिगमेंट जब इलेक्ट्रॉन को दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तक ट्रांसफ़र करने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, एक चेन का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे देखें एक चेन की सूरत में बना होता है, तो इसको हम कहते हैं चेन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, उसने इलेक्ट्रॉन को अपना आगे ट्रांसफ़र किया है। यहाँ पे एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को अब्जॉर्ब करता है। अब्जॉर्ब करने के बाद वो दूसरे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तक इसको ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो क्या यूज़ करता है, एक चेन यूज़ करता है। एक चेन के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करता है। उस चेन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए, दो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी उसने एनर्जी ली है, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, लाइट रिएक्शंस ही हो रही हैं। इसने भी जब सनलाइट अब्जॉर्ब की है, अब्जॉर्ब करने के बाद उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आगे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक मॉलिक्यूल था NADP पॉजिटिव। NADP पॉजिटिव कहाँ से आया था, हमने पढ़ा था कि इसका जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पे इस्तेमाल हो गया था डार्क रिएक्शंस में। तो हमारे पास ये क्या बचा है, NADP पॉजिटिव। अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे बनता है, प्रोटॉन्स बनते हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं, वो इसमें यूज़ हो जाते हैं, वो ये यूज़ कर लेते हैं और अपने आप को क्या दोबारा बना देते हैं, NADPH। ठीक है, तो सिंपल सा उन्होंने बताया है कि दो हमारे पास क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक में हमने कहा कि दोनों हमारे पास ये क्या लाइट रिएक्शन हो रहा है। यहाँ से लाइट आई है, लाइट आने के बाद उसने क्या किया है कि
वाटर को स्प्लिट कर दिया इनटू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दी गई है, प्रोटॉन NADPH यूज़ करेगा यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो आगे ट्रांसमिट कर दिए, यहाँ से यहाँ पे गए हैं, किसके थ्रू गए हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, उसके दौरान हमारे पास क्या बनता है, ATP। यहाँ पे फिर जो है एनर्जी मॉलिक्यूल्स बन जाती हैं, इसे हम कहते हैं ATP। समझ आ गई है, यहाँ पे ATP बन जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते हैं तो वो फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे एनर्जी की बात करते हैं, NADP की पॉजिटिव की बात करते हैं। NADP पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसका जो प्रोटोन है वो डार्क रिएक्शन में यूज़ हो चुका होता है। ये इसका जो है ना प्रोटोन यूज़ करता है और अपने आप को दोबारा जो है ना वो NADPH बना देते हैं, ठीक है। ये आपकी डायग्राम देख लें। अच्छा, अब आपके ये कुछ पॉइंट्स हैं, अब आपने पढ़ने हैं। When chlorophyll molecules absorb light, their energy level increase and their electrons are emitted. Electrons are passed to electron transport chain to produce ATP. यहाँ पे जो है हमारा ATP प्रोड्यूस होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरोफिल से दूसरे क्लोरोफिल में जाता है तो हमारे पास ATP प्रोड्यूस होता है। ये पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने पढ़ने हैं। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल लगे तो मुझसे लाजमी पूछिएगा, ठीक है। कोई भी अगर आपको इसमें पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई तो आपको इंशाल्लाह क्लियर कर दिया जाएगा। ये पॉइंट्स अब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।